प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके लिए अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको हम सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, और नंबर्स और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स के बारे में समझाते हैं। देखिए तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको बताते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो बहुत ही आसान है। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 का अंक आता है वो सम संख्याएं होती हैं। आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। तो वे संख्याएं जिनके अंत में, पुनः सुनिए, 0, 2, 4, 6 अथवा 8 का अंक आता है वो सम संख्याएं होती हैं। और दूसरी बात क्या है कि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अर्थात जब सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी होती हैं बच्चों सम संख्याएं। तो सम संख्याएं होती हैं हमारी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार और बहुत सारी अनंत सम संख्या होती हैं। अंतिम सम संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, बढ़ती जाती हैं ये। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि भाई ये नंबर सम है अथवा नहीं है। अब देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स वो संख्याएं हैं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 अथवा 9 आता है। अगर ये नंबर किसी भी संख्या के अंत में आते हैं तो वो संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि जब इनको 2 से भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ शेषफल अवश्य प्राप्त होता है। अब देखिए जैसे कौन कौन सी विषम संख्याएं, जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इत्यादि बहुत सारी विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए एक अभ्यास कराते हैं आपको, एक अभ्यास कराते हैं बच्चों, और आपको ये छांटना बताते हैं कि किस प्रकार हम पता करेंगे कि संख्या सम है अथवा विषम। तो जैसे 15 है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंत में 5 आ रहा है तो ये कैसी संख्या होगी, विषम। ये 6 है, ये सम है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे ये 24 है तो इसके अंत में 4 आ रहा है, ये सम संख्या होगी। 27 है, इसके अंत में 7 आ रहा है, देखिए हमने आपको बताया था 7 आ रहा है तो ये विषम संख्या होगी। और इसी प्रकार जैसे 18 है, इसके अंत में 8 आ रहा है तो ये सम संख्या होगी। और 70 है, 0 आ रहा है, ये भी सम संख्या है। 112 इसके अंत में 2 आ रहा है, ये भी सम संख्या है। जैसे 84 है, 4 आ रहा है, ये भी सम संख्या है। 55 है, इसके अंत में 5 आ रहा है, ये विषम संख्या है। अब जैसे 69 है तो इसके अंत में 9 आ रहा है, ये विषम संख्या है। और 99, 9 आ रहा है अंत में, विषम संख्या है। 128, 8 आ रहा है अंत में, सम संख्या है। 235, 5 आता है अंत में, ये विषम संख्या होगी। और 73 इसके अंत में 3 आता है तो ये भी विषम संख्या होगी। तो इन्हें आप पुनः एक बार और अभ्यास करके देखें, मैंने इसीलिए नहीं लिखा है यहाँ पर। आप स्वयं एक बार इन सारी संख्याओं को लिख के देखें, अपनी कॉपी पर इनका अभ्यास करें, इन संख्याओं को जो मैंने इसमें लिख रखी हैं। ठीक है, चलिए अब अगली चीज़ के लिए बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो देखिए बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो इन संख्याओं में क्या है कि ये संख्या या तो 1 से विभाजित होंगी या अपने आप से, ये अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अर्थात इनको अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 होगा या तो वह संख्या स्वयं होगी। और ऐसी संख्याएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। मुख्य रूप से बात यह है कि इन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 होगा या तो वह संख्या स्वयं होगी। 1 और अपने आप के अतिरिक्त वो संख्या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। तो देखिए जैसे 2, 3,
5, 7, 11, 13 ये सभी वो संख्याएं हैं जो या तो 1 से विभाजित होंगी या अपने आप से अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। 17 है, 19 है और इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 23 है। तो ये वो सब संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 होगा या तो ये संख्या स्वयं होगी, अन्य किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होंगी। जैसे देखिए ये 2 है तो इसका केवल या तो 1 फैक्टर होगा, इसका 1 गुणनखंड होगा, और या तो केवल 2 होगा, अन्य कोई नहीं होगा। जैसे ये 7 है तो 7 का या तो 1 ही होगा और या तो फिर 7 ही होगा, है ना। चलिए जैसे ये 19 है तो 19 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो 1 होगा या तो फिर 19 ही होगा। और बहुत सारी संख्याएं जैसे 23 है तो इसका या तो 1 ही गुणनखंड होगा या तो फिर केवल 23 होगा। और भी बहुत सारी जैसे 29 है, 29 है तो 29 का या तो 1 ही गुणनखंड होगा या तो ये 29 ही होगी, है ना। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं जो कि या तो 1 से विभाजित होंगी या तो फिर स्वयं अपने आप से अन्य किसी से विभाजित नहीं होंगी, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसका होमवर्क ये है कि आप 1 से लेके और 100 तक की जितनी संख्याएं हैं उनके बीच में आप अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। कैसी संख्या लिखेंगे आप? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।